है 15 साल में हमसे कोई कमी या भूल होगी तो हम उसके लिए माफी भी मांगते हैं। बिहार में नेता प्रतिपक्ष और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव एक बार फिर बिहार में अपनी डूबती नाव बचाना चाहते हैं। मौके की नजाकत देख और समझ रहे हैं, तभी तो अब माफी मांग रहे हैं। दरअसल जदयू और बीजेपी लगातार आरजेडी के 15 साल के शासन को जंगल राज बताकर उसे चुनावी मुद्दा बनाने की तैयारी में लगी है। ऐसे में बिहार विधानसभा चुनाव में जंगल राज को मुद्दा बनाते देख तेजस्वी यादव ने लालू राबड़ी शासन के दौरान हुई गड़बड़ियों के लिए माफी मांगी है। इससे पहले तेजस्वी ने लोकसभा चुनाव में पिता लालू यादव के तर्ज पर खुद को आजमा लिया है, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी। हार के नतीजों से उन्हें इस बात का एहसास जरूर हो गया है कि पिछले 3 दशक पहले जिस रास्ते पर चलते हुए पिता लालू यादव को उनकी मंजिल मिली थी, अब इतने सालों बाद तेजस्वी को वो रास्ता उन्हें उनकी मंजिल तक नहीं पहुंचाएगा। उपचुनावों में 1-2 सीटों पर मिली कामयाबी को छोड़ दें तो साल 2019 के आम चुनाव में तेजस्वी के नेतृत्व में राजद का खाता तक नहीं खुल सका। फिर चुनाव रिजल्ट आया तो काफी दिनों तक तेजस्वी गायब रहे। सियासी गलियारों में जब ये बात मुद्दा बनने लगी तो एक दिन अचानक फिर प्रकट हुए और फिर से अपने मिशन में जुट गए। लॉकडाउन के दौरान भी बिहार छोड़ गायब हो गए थे। फिर उनकी चर्चा शुरू हुई तो दिल्ली से पटना लौटे। बिहार आते ही उन्होंने नीतीश कुमार को घेर लिया। एक एक दिन गिनाने लगे कि इस मुश्किल वक्त में मुख्यमंत्री होकर चाचा तो अपने घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। इसके बाद जब बिहार में बीजेपी की डिजिटल रैली हुई तो तेजस्वी यादव ने थाली बजाकर इसका विरोध भी किया। अमित शाह को भी मौका मिल गया और उन्होंने विरोधियों को वक्र दृष्टा बताते हुए लालू राबड़ी शासन और नीतीश सरकार के होने का फर्क जनता को विस्तार से समझा दिया। ऐसे में तेजस्वी यादव अब जुटे हुए हैं। किसी तरह लोगों के मन में 15 सालों को लेकर जो डर आज तक बैठा हुआ है वो बाहर निकल जाए। इसके लिए वो माफी भी मांगने से गुरेज नहीं कर रहे। कोशिश यही है कि किसी तरह जंगल राज की जो तस्वीर है उसे दूर किया जाए। इसलिए जनता से माफी मांगकर वो अपनी पार्टी की छवि को बदलने की लगातार पहल कर रहे हैं और बिहार की राजनीति में आरजेडी की दमदार तरीके से वापसी करने में जी जान से लगे हुए हैं। आपको बता दें कि ये कोई पहली बार नहीं जब सार्वजनिक मंच से तेजस्वी यादव ने माफी मांगी हो। इससे पहले 23 फरवरी को पटना के वेटरनरी कॉलेज मैदान में तेजस्वी यादव ने कहा था कि लालू राबड़ी सरकार के समय कुछ गलतियां हुई थी, उन्हें मैं स्वीकारता हूं, लेकिन अब जमाना नया है, पुरानी बातों को भूलकर हमें नया बिहार बनाना है। वहीं अब 2 जुलाई को प्रदेश कार्यालय में उन्होंने कहा कि जब राजद की सरकार थी तब वो छोटे थे और दौर अलग था। कोई भूल हुई होगी तो मैं माफी मांगता हूं। इसी कड़ी में तेजस्वी यादव अपने माता पिता के शासन में जो भी गलतियां हुई उसके लिए माफी मांगकर अब नए सिरे से जनता का आशीर्वाद पाना चाहते हैं। हालांकि इस दौरान वो लालू यादव के सामाजिक न्याय की भी याद दिलाते हैं और अपनी पार्टी राजद के सत्ता में आने पर बेरोजगारों के लिए रोजगार का इंतजाम करने का भी वादा कर रहे हैं। जाहिर है समय की नई मांग ने अब तेजस्वी यादव को नई चाल आजमाने के लिए प्रेरित किया है। अब वो सबको साथ लेकर चलने की कवायद कर रहे हैं। समाज को बांट बांट कर वोट का जुगाड़ करने के बदले अब रोजगार, खुशहाली और जात पात से ऊपर उठकर सबको सम्मान देने की बात कर रहे हैं और इसे लेकर वो सिर्फ भाषण ही नहीं दे रहे बल्कि काम भी करना उन्होंने शुरू कर दिया है। लोकसभा चुनाव के बाद राजपूत जाति के जगदानंद सिंह को राजद का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। फिर भूमिहार जाति के एडी सिंह को राज्यसभा का सदस्य बनाकर सवर्ण विरोधी होने के आरोपों से खुद को आजाद कर लिया। वहीं अब विधानसभा चुनाव में भी सबको टिकट देने का वादा भी कर रहे हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और यदि आप फेसबुक पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक का बटन जरूर दबाएं।